कमर चीमा और उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान में जो नेशनल एडवाइज़र हैं वो नेशनल कमांड अथॉरिटी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मज़हर जमील, उन्होंने गिलगित में एक सेमिनार हुआ जो कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने करवाया है कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं दैट मीन्स अ लॉट। इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो उसकी वो बेसिकली रिबटल कर रहा है इंडिया को और वेस्ट को। उसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान वेस्ट बैक्ड इंडियन मिलिट्री बिल्डअप को काउंटर कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने आई थिंक न्यूज़ 18 की कोई कॉन्क्लेव हो रहा था, वहाँ पे शायद उन्होंने एक बात की थी कि हमारे जो अमेरिका के साथ मसाइल हैं, उनमें से बहुत बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान भी है। क्योंकि पाकिस्तान ने शायद वो ये कहना चाह रहे थे हमारी तरक्की को रोका और बहुत सारी और चीज़ें। खैर एनी हाउ अभी ये जो चीज़ लेफ्टिनेंट जनरल जमील जो है जो कि अब आप समझिए कि रिटायर्ड हैं और लेकिन ये एडवाइज़र है नेशनल कमांड अथॉरिटी के। नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है ये वो अथॉरिटी है दैट डील्स विद द न्यूक्लियर वेपन्स, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न इसके नीचे है और बहुत सारी और चीज़ें इसके। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम जिसके वो एडवाइज़र हैं। और वो उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी अभी जो वेस्ट बैक जो मिलिट्री बिल्डअप है, तो हमें जो है इन चीज़ों को देखना है कि वेस्ट बैक मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान को एक पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ कोई नहीं है, हमें कैश वो उस तरह चाहिए लेकिन वो नहीं है। अगर आप इंडिया को देखिए जितना इंडिया जो है वो अमेरिका के इस वक़्त करीब है, और जो पर्टिकुलरली ये जो इंडो पैसिफिक का जो डिफेंस जो स्ट्रैटेजी है इसकी वजह से जो बेसिकली 2+2 एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग बना और दोनों साइड्स ने फिर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका साइन किया। अब ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसने इंडिया के साथ साइन किए हुए हैं। और ये देखें, आप इसको देख लें कि आज से कुछ साल पहले 2008 में इंडिया और यूएस की जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो ज़ीरो थी। 2008 की बात कर रहा हूँ और 2018 तक ये $16 अरब तक चली गई है। सो अमेरिका ने बेसिकली इंडिया को एज डेजिग्नेट किया है जब एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर। ये जून 2016 में इन्होंने किया था। सो ये इंडिया यूएस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी डिफेंस ट्रेड के हवाले से हो, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के हवाले से हो, इस तरह की जो चीजें जारी बात है पाकिस्तान इससे कॉन्टिन्यूसली आगाह है। लेकिन पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है और ये जो बेसिकली मल्टी लेयर्ड डिफेंस कोऑपरेशन जो इंडिया को मिल रहा है ये बेसिकली और फिर 2+2 जो है इसने बेसिकली पाकिस्तान के लिए कॉन्टिन्यूसली दोस्तों मिसाइल पैदा की हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक द लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें अब सिर्फ इंडिया का सामना नहीं करना, हमें शायद वेस्ट का भी सामना करना है। बिकॉज वेस्ट ने जो पर्टिकुलरली ये जो बीका जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं, अब ये बेसिकली जो जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस है और फॉर मिलिट्री पर्पसेस के लिए फिर ये है कि जो अमेरिकन हैं वो इंडिया के साथ क्लासिफाइड एडवांस सैटेलाइट टोपोग्राफिक डाटा भी शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जाहिर बात है पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से। सो दिस इज व्हाट आई थिंक पाकिस्तान ये जो जल साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो क्लासिफाइड एडवांस अगर सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिक डाटा अगर आप इंडिया को मिल जाता है जिसमें मैप्स हैं, नॉटिकल एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स हैं, कमर्शियल और अनक्लासिफाइड इमेजरी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जियोग्राफिकल, जियोमैग्नेटिक और ग्रेविटी के रिलेटेड डाटा है जो इंडिया को मिलेगा, तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह जाता है उस चीज में, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो ये चीजें हैं, ना पाकिस्तान के पास बेसिकली अगली जो जंग होनी है वो तो टेक्नोलॉजी के ऊपर होनी है। अमेरिकन ये बेसिकली इंडिया को दे रहे हैं फॉर चाइना, लेकिन टेक्निकली इंडिया का एडवर्सरी जो है वो सिर्फ चाइना तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान भी है। तो इसमें आके पता चलेगा कि जो बीका है ये जो एक
क्वांटम जंप है बेसिकली इंडिया के जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के अंदर। और ये जो टेक्नोलॉजीज का जो एडिशन है जो कि इंडियन मिलिट्री सिस्टम को बूस्ट करेगा, फिर मिलिट्री एक्यूरेसी को बूस्ट करेगा, मिलिट्री हार्डवेयर को बूस्ट करेगा, फिर क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, आर्म्ड ड्रोन्स हो, तो ये तो बड़ी नेक्स्ट लेवल पे चीज आ जाती है। फिर जारी बात है इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, इसमें फ्रांस भी है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन भी है, इसमें इसराइल भी है, इसमें और भी यूरोपियन ममालिक हैं जो कि इंडिया को बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए मिसाइल जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं। अब अमेरिकन शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन और वो कहते हैं जी कि प्राइमरी फोकस चाइना है, बट हु विल आस्क द चाइना अमेरिकन इंडियंस कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल करें। सो पाकिस्तान, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो थोड़ा अरसा पहले कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बेसिकली खुल के बात की थी एक सवाल जवाब के सेशन में, और कहा था कि इंडिया जो वेस्ट है उसने पाकिस्तान को असला देना बंद कर दिया है, और अगर हमें असला मिले भी तो वो रोक देते हैं। उसकी मिसाल उन्होंने आई थिंक वो दे दी थी उसमें जो टर्की से हम हेलीकॉप्टर लेना चाह रहे थे, उसका जो इंजन था वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए थी वहां से अमेरिका से, उन्होंने वो वेरीफाई नहीं किया और हम वो चीजें उनसे हेलीकॉप्टर रिक्वायर नहीं कर सके और फिर हमें चाइना से वो हेलीकॉप्टर लेने पड़े। सो ये जो चीज है बेसिकली, सो व्हाट पाकिस्तान आई थिंक इज सेइंग इज पाकिस्तान इज बेसिकली सेंसिटाइजिंग वेस्ट और मैसेज दे रहे हैं वेस्ट को, पर्टिकुलरली यूएस पेंटागन को, ब्रिटेन को और बाकियों को, कि आप पाकिस्तान अपने जो पुराना एलाय और पार्टनर है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। In my understanding and in my capacity, this is one of the things which I think Pakistan is basically is trying to sensitize our Western जो allies हैं। अब अमेरिकन अगर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जारी बात है पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया यूज करता है तो डेफिनेटली उनके पास एक एज आ जाता है। आप देखें कि आई थिंक पिछले साल ही 2021 में या 20 में तो यूएस की लॉकहीड मार्टिन उन्होंने कहा था जी कि हम जो फिफ्थ जियोसिंक्रस स्पेस बेस्ड जो इंफ्रारेड सैटेलाइट इंफ्रारेड सिस्टम सैटेलाइट है जिसको वो SBIRS जियो डैश 5 ही बोलते हैं, उन्होंने कहा जी कि उसको हम लॉन्च करेंगे। अब ये जो मिसाइल वार्निंग और ये सिस्टम है बेसिकली ये यूएस स्पेस फोर्स जो है वो डिटेक्ट कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को पूरी दुनिया में। अब ये देखें इसकी, आप देखें कि ये जो ऑपरेशनलाइजेशन है इसकी, ये बेसिकली जो ग्लोबल मिसाइल रेस है और इसकी जो इंक्रीज है और जो थ्रेट्स हैं उसको ये इंक्रीज करेगा, और इसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको रोकने में मदद करेगा। और ये मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो थोड़ा अरसा पहले जब इंडिया ने कहा था कि जनाब हमने एक मिसाइल हमसे गलती से छूट गया, ठीक है, मेरी अपनी जाती राय है, मैं इसको पहले भी बड़ा वोकली कह चुका हूँ कि वो छूटा नहीं था मिसाइल, उन्होंने डेलिबरेटली फायर किया था। अब ये जो लॉकहीड मार्टिन ये कह रहा है जनाब कि हम ये जो जियोसिंक्रस स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम सैटेलाइट जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बेसिकली ये जो मिसाइल वार्निंग कॉन्स्टलेशन है और ये बेसिकली यूएस स्पेस फोर्स जो है उसको ये हेल्प करेगा कि दुनिया में कहीं पे भी बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च है उसको डिटेक्ट कर सके। अब कैन यू इमेजिन कि बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च को डिटेक्ट कर सके। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है कि वो अगर आप उसको डिटेक्ट कर सकें, फिर उसकी ये जो एक उसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसके जो उसको देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी बात है। अब ये अगर ये जो चीज है आप अगर ये बीका के तहत अमेरिका जो है वो इंडिया को देता है, ठीक है जी, तो जारी बात है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये बड़ी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिनको समझने की जरूरत है कि अगर ये जो स्पिट्स जियो 5 है अगर ये इंडिया को मिल जाती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो वॉशिंगटन है वो उसने बेसिकली इसको हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं कि वो जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि जारी बात है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को या पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को अंडरमाइन करता है। यही तो वजह है कि इंडिया ने S-400 लगा लिया और उन्होंने कहा जी कि देखें ये तो हमें नहीं देख सकते।
ये तो हमें देख भी नहीं सकते, इनके पास इस तरह का सिस्टम भी नहीं है कि ये मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर सके। इंडिया अगर वो जो स्पिरिट्स जियो 5 के तहत पाकिस्तान के जो स्ट्राइक जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसको लॉन्च होने से पहले उस पे अटैक कर सकता है या उसको एटलीस्ट पता चल जाता है एंड देन S-400 आ जाता है, तो अब ये इमेजिन करें कि द वॉर इज इमिनेंट, वॉर होगी फिर। बिकॉज अगर इंडिया टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान को आउटस्मार्ट करता है, जो कि जल्द साहब बात कर रहे हैं, तो फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको आपको इमीडिएटली काउंटर करना पड़ेगा। बिकॉज अब इंडिया जो है वो पुराना मतलब 80s की दिहाई से जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। और भले इसराइल के साथ मिलके कोई आई थिंक इन्होंने कोई एडवांस ग्रीन पाइन रडार सिस्टम थे उसको भी देखा था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपेलेंट्स को भी देखा था, बहुत कुछ इन्होंने काम किया हुआ है। और 2017 में जो इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उन्होंने बेसिकली जो मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में इसके लिए तकरीबन $2.5 अरब जो है इसकी परचेजिंग के लिए रखा था, कि ये बेसिकली मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इसराइल से लेंगे। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया कितना काम कर रहा है और इंडिया इज वॉचिंग दैट वेरी केयरफुली। अब अगर अमेरिका जो है उसका ध्यान इस चीजों पे, जारी बात है कि वो इंडिया को तो पहले बहुत कुछ मिल रहा है। अब इंडिया इज अ रिसेप्टिव मार्केट, उसको बहुत कुछ मिल रहा है पूरी दुनिया से, क्योंकि अमेरिकन इटसेल्फ दे रहे हैं, तो उनको कौन रोकेगा कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान को ये चीजें ना दें। अब इसमें मेरा ख्याल है कि ये जो टेक्नोलॉजी थी, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, ये इसराइल नहीं दे सकता था इंडिया को वाशिंगटन की परमिशन के बगैर। लेकिन आई थिंक इंडिया, यूएस और इसराइल का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट है उसकी वजह से ये चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना इनका अच्छा आपस में तावन है कि ये चीजें कर सकते हैं। अब जो इंडिया की जो मिसाइल ब्यूरोक्रेसी है वो कहती है कि जी हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ले रहे हैं, उन्होंने S-400 भी लिया है, वो इसराइल से भी बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। अब आप देखें कि ये जो एक मिलिट्री सुपरियॉरिटी है जो इंडिया को मिलती है, और ये जो ट्रांसफर ऑफ अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर है इंडियन मिलिट्री को, दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ स्पेस। और जिसके मैं समझता हूँ, और फिर इसको पाकिस्तान कैसे काउंटर कर पाएगा, पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जहां पे भी वो डिप्लॉयड है, अगर उसको एक्यूरेटली ये डाटा मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के क्रूज और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी जो है वो अंडरमाइन कर सकता है। सो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम है विद इंडिया वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो ये जो बेसिकली इन्होंने बीका जो इंडिया के साथ साइन किया था, जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, इसने बेसिकली टेक्निकली पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अब आके आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हालात इस तरह के बन गए हैं कि पाकिस्तान के पास अब चॉइस नहीं रही जस्ट कि हम जो है वो कुछ कर सकें, ना हम अमेरिका को, वेस्ट को अनॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये काम तो पहले हमारे सियासतदानों ने पकड़ा हुआ है। हमारे सियासतदानों को ये है कि पाए ने इन्हां नूं फड़ लो, इन्हां दे हत्थी पै जाओ ते असां वोट लैणे ने, ते वोटां वास्ते सानूं जो भी करना पैंदा कर लो, ठीक है। So the politicians are already spoiling our cordial relations with the other countries, particularly in the Western जो वर्ल्ड में है। So जो मिलिट्री है वो, because that is working on military diplomacy पे काम करती है, तो वो बड़े केयरफुली देखते हैं कि हमें मुस्तकबिल में भले अमेरिका के साथ हमारे मामलात खराब हैं या चीजें उस तरह नहीं है, हम अमेरिकन का हमारे साथ अफगानिस्तान में मसला है और बहुत सारी चीजें हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत कुछ जो है वो बेहतर हो सकता है अगर पाकिस्तान वन कॉन्टिन्यूसली इंगेज करता रहे अमेरिका के साथ, सेकंड वेस्ट के साथ, यूरोपियन ममालिक के साथ कॉन्टिन्यूसली इंगेज हो, डिसंगेज ना हो, डिसंगेज होना। लेकिन हाउ फार पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी विल बी compromised, और हाउ फार द इंडिया एंड पाकिस्तान कैन रीच टू द एज ऑफ द वॉर, ये बड़ी अहम चीजें हैं। मेरा ख्याल है इसको जो द पीपल इन द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन इंडिया एंड द मिसाइल ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड इंडिया इन द वेस्ट, दे अंडरस्टैंड कि चीजें कहाँ पे जो है वो जा सकती हैं। और अगर हमने इसको केयरफुली ना देखा और एक जो पार्टी है उसको एक्सपोज करते रहे, वल्नरेबल होता रहा, और इंडिया को वो एक टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री, फाइनेंशियल जो एज रहा, तो ये फिर जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट बैक्ड
इंडियन मिलिट्री बिल्डअप का मुकाबला कर रहा है, फिर पाकिस्तान या तो इंडिजिनस चीज़ों पे जाएगा या मोस्ट लाइकली हम चाइना के पास जाएँगे, और तो हमारे पास है कुछ नहीं, और इंडिजिनस ही हम अकेले कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए आपको रिसोर्सेज़ चाहिए, जॉइंट वेंचर्स चाहिए, उसके लिए एक बोल्ड पार्टनर चाहिए जिसकी ग्लोबल एम्बिशंस हों, और वो डेफिनिटली चाइना है। सो दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और जिसको मेरा ख्याल है आज इन्होंने आंसर किया है। सो एन एडवाइज़र टू द नेशनल कमांड अथॉरिटी, इफ ही स्पीक्स, सो आई कॉल इट, आप ये कह लें कि ये एक जो है वो अनऑफिशियल किस्म का या ऑफिशियल किस्म का एक रिस्पॉन्ड है, रिबट्टल है टू द इंडियंस, जो उन्होंने थोड़े दिन जयशंकर ने स्टेटमेंट दी, एंड टू द वेस्ट, पर्टिकुलरली टू द अमेरिकन एंड द यूरोपियंस एंड टू द ग्रेट ब्रिटेन, के हमें इस तरह एक्सपोज ना करें इन फ्रंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग environment for Pakistan's national security. अभी बहुत सारी चीजें और भी देखनी है, लेट्स सी क्या होता है, एंड वी विल कीप शेयरिंग एंड टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच।